मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट के रूप में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी समय में सरकार के खर्चों और योजनाओं का ब्यौरा पेश किया। इस बजट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट निराशाजनक रहा। उन्हें बजट से काफी उम्मीदें थी। बजट में जो रेल गलियारा की बात की गई है और जो इनकम टैक्स की लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है, तो एक तो रेल गलियारा से हिमाचल को, प्रदेश को कोई लाभ नहीं होने वाला और व्यक्तिगत इनकम टैक्स से आम आदमियों को कोई लाभ नहीं होने वाला। इंटरिम बजट है, हो सकता है कि आने वाले समय में जो फुल बजट आएगा उस समय कई और योजनाएं आएगी। हमारा मानना है कि हिमाचल के लिए हमें उम्मीद थी कि आपदा के बाद हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलेगा, वो हमें ना उम्मीद साबित हुई है। निराशा हुई सर आपको इस बजट? बिल्कुल, हिमाचल के संदर्भ में तो हमें निराशा हुई है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री ने बजट को निराशाजनक बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट के साथ साथ पीएम मोदी के कार्यकाल की भी जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने नींव रखी। प्रधानमंत्री ने 10 सालों में राष्ट्र सर्वोपरि संकल्पना के साथ काम किया। केंद्र सरकार का वोट ऑन अकाउंट यानी कि इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया और वोट ऑन अकाउंट इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ही ऐसी संभावना है कि लोकसभा के चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। रेगुलर बजट, पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का उसके पश्चात होगा। इन 10 वर्षों में जो पूरे होने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा प्रदान करना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य इस कालखंड में हुआ है। सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे आने वाले समय में 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी। 300 यूनिट बिजली जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कही है। अंतरिम बजट पर पक्ष और विपक्ष की सारे देश से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष जहां बजट को निराशाजनक और आम लोगों के लिए खराब बता रहा है, वहीं बीजेपी बजट की सराहना करते हुए नजर आ रही है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए कमल ठाकुर की रिपोर्ट।